ये बताइए, ये कैसा लगेगा? हाँ, एक मिनट, आपको इसलिए पसंद नहीं आ रहा? पैंट नहीं, अभी पैंट ले आते हैं। ये जैकेट के साथ मैचिंग ब्लैक पैंट, अब कैसा लग रहा है बताइए? इतना शरीर को इस्तेमाल करने के बजाय थोड़ा सा जुबान का इस्तेमाल कर लीजिए वकील साहब। क्या है ना, जो कपड़े हैं ना, वो आपकी पत्नी जी को पसंद आने चाहिए। बेचारी सज धज के हमारा इंतजार कर रही होगी। अक्सर इंसान अपने कपड़ों के बारे में, अपनी स्टाइल के बारे में अपने दोस्तों से पूछ ही लेता है कि उसे क्या पहनना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा, क्या मैचिंग होगा। लेकिन किसी से राय लेने का भला ये कौन सा तरीका था? एक आदमी को बंधक बनाकर उससे कपड़े पहनने का वो सलीका पूछा जा रहा था जिससे कोई महिला आकर्षित हो जाए। ये निश्चित तौर पर एक हैरान कर देने वाला वाक्य है। आखिर चल क्या रहा था ये? कौन था वो बंधक और कौन थी वो महिला जो सज संवर रही थी? इस जुनून के पीछे का सच जब आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। गोली यहाँ पर लगी, ये पीछे से निकली, इसके मायने क्या है? हम इसे क्या साबित कर सकते हैं? मिस्टर तोमर, हम इससे क्या साबित कर सकते हैं? सर, बुलेट लगने का एंगल बताता है सर कि गोली चलाने वाला मरने वाली से 6 इंच लंबा था। एग्जैक्टली, और हमारे क्लाइंट की हाइट कम है। करेक्ट सर। हम इस मुद्दे को कोर्ट में उछालकर पुलिस से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे हमारा क्लाइंट बरी हो जाएगा। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि जो शूटर है वो किसी टेबल या कुर्सी पे चढ़कर उसने शूट किया हो, तो फिर तो हाइट की हम प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि एंगल तो फिर भी सेम होगा। तोमर, कहां से उठा के लाया इसको? तुम्हारी हो चुकी वकालत। नाम क्या है तुम्हारा? जीतू। मिस्टर जीतू, हमारा काम है अपने क्लाइंट के फेवर में केस लड़ना, उसे सजा दिलवाना नहीं। अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड सर, बट लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी सोचना तो। श्री, मैं यहाँ 4थी बार आ चुकी हूँ आपको ये याद दिलाने के लिए कि आपको 10:30 बजे तक कोर्ट जाना ना। आज आपकी हियरिंग जो है। ओह, आई एम सो सॉरी डार्लिंग। वो क्या है ना कि ये भी एक इम्पोर्टेंट केस है। बाय द वे, टाइम क्या हुआ? तोमर जी, मैं चलता हूँ। तुम लोग ऐसा करो, वो चौधरी के केस के पॉइंट्स लिख कर रखना। मैं शाम को लौटूंगा, फिर हम इस केस के सिलसिले में डिस्कस करते हैं। ओके। श्री, आपके नाम। लव यू डार्लिंग। लव यू टू। अब जाओ, बाय। टाइम पे खाना खा लेना। ये तोमर, मैं नहाने जा रही हूँ, अगर कोई कॉल या घर पर कोई आ जाए तो प्लीज संभाल लेना। जी भाभी जी। जीतू, क्या हो गया? कुछ नहीं। इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? मैं जानती हूँ श्रीकांत थोड़े हाइपर नेचर के हैं। डोंट वरी, धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। हेलो, तू कहाँ जा रहा है? एक इम्पोर्टेंट काम है मुझे, तो काम कर अपना, वापस आके देखता हूँ। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है तोमर, पकड़ा जाएगा। आज रात की पार्टी का तो इंतजाम हो गया। लाइफ हो तो ऐसी।
तोमर डार्लिंग, आई लव। ये कौन बोला? भाभी आप एक मिनट रुकना। हाँ भाभी, पर ओ भाभी भाभी क्या 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 कर रही हैं आप? इस कोई देख लेगा भाभी? डांस पर ओके, आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है। ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हारा रोज रोज जाता कहाँ है? तोमर, यार क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है? मैं तो यहाँ तुझे ढूंढने आया था काम के लिए, पर तू ये भाभी जी का कमरा है तो तू काम छोड़ के भाभी जी के कमरे में क्या कर? तो तुझे क्या लेना? तू काम करना, मैं आ रहा हूँ। चल पीछे जा काम कर। एक मिनट, भाभी जी अपने कमरे में नहा रही है ना, वो उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरे में, ये सही नहीं लग रहा मुझे। वो शराबत की छठी औलाद। देखिए सही गलत का पार्ट ना तू तो मत पड़ा। तूने पी भी रखी भाई, कोई तो चक्कर है। भाभी वहां अपने कमरे में नहा रही है अकेले, और तू उनके कमरे में जाके पी रहा है और मुझे काम पे भेज रहा है। भैया चक्कर है। इधर बता चक्कर क्या है? चक्कर जानना तुझे? और क्या चक्कर बताया ना बेटा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। क्या बात कर? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुझसे? भाभी ने मेरे बारे में ये सब पूछा? मेरे बारे में पूछ रही थी भाभी। तो मेरी टांग खींच रहा है, तेरी आंखों में दिख रहा है। हम दोनों एक ही गांव के हैं। मैं तेरा भाई, मैं तेरी टांग खींचूंगा? अरे यार मैं सच बता रहा हूँ, ये अपनी बहादुरी दिखाया जा रहा है यार। ठीक है मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ ना। मैं भाई होगा भाई से झूठ बोलूंगा तो इससे अच्छा कि बोलो ही मत। मैं गांव वाला होके तो सही बात बताऊं उसको। अच्छा यकीन करता हूँ तू मेरा गाँव वाला है ना। चल मेरे को पता भाभी जी ने क्या पूछा मेरे बारे। तू तो यकीन नहीं कर रहा ना, तू दारू पी, मुझसे बात ही मत कर बस। कसम यकीन करता हूँ तेरे पे। खाली मेरे को सिर्फ इतना पता कि पूछा क्या, पूछेगा क्या पूछा, वो बताएगा तो मालूम पड़ेगा लॉजिक क्या है। ऐसे कैसे मेरे को यकीन बताएगा? क्या पूछा? तो पता भाभी तेरे बारे में कब से पूछ रही है? जब से तूने ज्वाइन किया। क्या पूछ रही बता रहा? क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या कमाता है, उसकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र पूछी? अब सब पूछती है वो, सब। आज पूछ, क्या पूछा? हाँ आज पूछ रही थी कि उसकी शादी वादी हो गई है या नहीं। ऐसा पूछा? तो फिर से तेरे भाई की क्लास ले रहा था? तू एक बात बता, नहीं पहले बात बता। तूने तो बोला भाभी बाथरूम में थी, तू बाहर था, तो फिर ये बातचीत सवाल जवाब कहाँ से हुए? यार तू समझ नहीं रहा है यार। बाथरूम के अंदर नहा रही थी। भाभी नहा रही थी बाथरूम के अंदर? मैं नहीं जा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। मेरी बात तो जा सकती है। मतलब भाभी बाथरूम में से सवाल पूछ रही है नहाते नहाते, और तू जवाब दे रहा बाहर से। नहा रही थी और सवाल पे सवाल गढ़े जा रही थी, सवाल पे सवाल गढ़े जा रही थी, सवाल पे सवाल गढ़े जा रही थी। अच्छा एक आखिरी सवाल, उसकी कोई गर्लफ्रेंड या शादी तो नहीं हुई है ना? मेरा मतलब है कि वो सिंगल ही है ना? मैंने कितनी घास डाली नहीं मानी। तुझ पे दिल आ गया है भाभी का। कब किस पे दिल आ जाए पता ही नहीं चलता। तोमर ने अपने अपराध को छुपाने के लिए जीतू को एक अलग कहानी सुनाई, और जीतू जो पहले से ही मीनाक्षी से आकर्षित था, उसने इस कहानी को सच मान लिया। जीतू उन आदमियों में से था जिनका ये मानना है कि उन्हें अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उस पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हक है। ऐसे लोग हमेशा अपराध की दहलीज पर खड़े रहते हैं, और वो ये दहलीज कब पार कर जाते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता। अरे नहीं क्या नहीं, मैं देख रही हूँ कि आपने खाना बिल्कुल छोड़ दिया। चलिए लीजिए, एक पराठे से कुछ नहीं होता। मीनाक्षी तुम तो जानती हो मैं डाइटिंग में हूँ। हाँ, और वैसे ही मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना।
अरे आप लोग भी जल्दी करो, मैं ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जी श्री, आप खुद तो अच्छे से खाते हो नहीं, इन दोनों के पेट से क्या प्रॉब्लम है आपको? दिन भर आपके साथ होते हैं, काम में बिजी होते हैं, ब्रेकफास्ट तो ठीक से करने दीजिए ना। एक काम कीजिए, आप कार में निकलिए, ये दोनों बाइक पे आ जाएंगे। ओके बाबा, ओके। तो मैं चलता हूँ, हम कोर्ट में मिलते हैं। ओके सर। बाय बाय। चीतू, तुम तो कुछ भी नहीं खा रहे हो, चलो एक और पराठा लो। अरे भाई, तुम लोग जवान हो, अगर खाओगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी काम करने के लिए? और तोमर मुझे बता रहा था कि तुम इस शहर में नए हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि नए शहर में आने पर कैसा लगता है। नो फैमिली, नो दोस्त, बहुत अकेलापन रहता होगा ना। पर डोंट वरी, जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, प्लीज मुझे बता, ठीक है? तोमर, तुम तो कुछ खा लो। जी जी भाभी जी। एक मिनट। हेलो, ओह आई एम सो सॉरी। हेलो, हाँ देखा बेटा, क्या कहा था? जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना, मुझे बता देना। हम इंसान बहुत जल्दी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। किसी के रूखे व्यवहार को नफरत समझ लेते हैं और किसी की हमदर्दी को आकर्षण। यही गलती जीतू ने भी की थी। मीनाक्षी को जीतू से हमदर्दी थी। उसे लगता था कि वो एक मेहनती लड़का है जो अपने गांव से दूर शहर अकेला आया है और अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहा है। मीनाक्षी सिर्फ उसका मनोबल बढ़ाना चाहती थी ताकि वो अच्छा काम करे, मगर जीतू इसे मीनाक्षी का आकर्षण और निमंत्रण समझ बैठा। और इस तरह के जुनूनी शख्स के दिमाग में आई एक ऐसी सोच न जाने कितने अपराधों को जन्म दे देती है। जीतू, जी मैम। क्या हुआ? कुछ चाहिए था?
क्या? वो मैं तोमर को ढूंढ रहा था। वो मेरा अकाउंट टैली नहीं हो रहा है एक मर्डर केस का, तो अरे तो उसे फोन कर लो ना। हाँ, उसका फोन बंद है। और जीतू, ये प्राइवेट एरिया है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से। यस मैम, सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैंने उसे ऊपर जाते हुए देखा था। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम जाके उसे छत पर देखो, कभी कभी सीक्रेटली सिगरेट पी लेता है। ओके, थैंक यू। मैम, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। वेलकम मैम। तुम घर का ध्यान रखो, ठीक है? यस मैम। भाभी जी की साड़ी, चढ़ गया लौंडा चने के झाड़। बुरा लगता है यार, चोरी करूंगा मैं, फंसेगा बेचारा ये। क्या करें, किसी को तो फंसना ही है। क्या करना है? साड़ी? इसका क्या करूं? पहने से तुम लौंडों के बिना अजीब शौक होते हैं। ओए हीरो, पलटना, देख कैसी लग रही हो। बाल एक तरफ नहीं, उस तरफ, दूसरी तरफ। अब ठीक है? इधर इधर, एक मिनट, इसकी तरह दिखना है तुझे, बिल्कुल इसकी तरह। ओहो, तो ये है। एक बात तो बता मेरे राजा, पटी नहीं क्या? ये ले अपनी साड़ी, अब दफा हो जाए यहाँ से। ओए, अंधा है क्या? पी हमने रखी है, नशा दुनिया को हो जाता है। 500 रुपए लेके भाग गया था। अरे 500 रुपए तो मैं दे रहा हूँ ना, भाग रहा हूँ क्या? दे दूंगा ना। अरे हाँ दे दूंगा, दारू पी के दे दूंगा ना, भाग रहा हूँ क्या? बहुत प्यार करने लग गए हैं आपसे मीनाक्षी, इतनी खूबसूरत जो है। मैडम जी, आना तो पड़ेगा आपको मेरे पास, चाहे अच्छे से या फिर बहुत अच्छे से। I love you. I love you. जीतू जो कर रहा था वो ना तो मोहब्बत थी और ना दीवानी, वो था महज पागलपन और जिद,
जीतू जैसे लोग न केवल मीनाक्षी जैसी महिलाओं के लिए खतरे का कारण होते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द होते हैं। दिखने में भोले और सीधे साधे, जो किसी को भी अपने निरपराध होने का यकीन दिला दे, पर अंदर से अपराधी, जो न कानून को मानते हैं और न समाज के नियमों को। श्री, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने इयररिंग्स यहीं रखे थे। Are you sure? या आई एम श्योर। पता है, मैंने कई बार गौर किया है कि मैं जितने भी पैसे घर में रखती हूँ ना, उसमें से कुछ ना कुछ पैसे गायब हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त मैं श्योर नहीं थी, बट दिस टाइम आई एम 100% श्योर। हो ना हो, मेरे इयररिंग्स घर से ही किसी ने गायब किए हैं। कौन कर सकता है? क्या जीतू और तोमर ऊपर आते हैं क्या? हाँ, वो नया लड़का, क्या नाम है उसका, जीतू, वो उस दिन जब मैं कमरे से बाहर निकल रही थी तो वो बाहर ही खड़ा था। मैंने सोचा उसका यहाँ आने का क्या मतलब बनता है, और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। आई एम 100% श्योर ये हरकत उसी ने की है। वो तो ठीक है, बट बिना किसी प्रूफ के कैसे उनसे बात करूं? कहीं तुम्हारी इयररिंग्स यहाँ वहाँ मिल गई तो? लेकिन श्री, हम थोड़ा सा अलर्ट तो हो ही सकते हैं ना। ओके, हम ऐसा करते हैं कि 2-1 दिन देख लेते हैं। अगर हमें इयररिंग्स नहीं मिली फिर हम पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मामला पुलिस में गया तो फंस जाएगा तोमर। कुछ तो करना पड़ेगा। इसे रिसर्च कहते हैं, हाँ? लुक मिस्टर जीतू, अगर काम पर ध्यान नहीं दिया तो ये तुम्हारा लास्ट मंथ होगा। मैं शाम को लौटूंगा, दोबारा मुझे निराश मत करना। क्या बात है जीतू, कुछ तो गॉड की पिलाया होगा तूने भाभी को। तुझे पता है क्या पूछ रही थी तेरे बारे में? क्या पूछ रही थी कि जीतू को क्या हो गया? मैं कमरे में इंतजार करती रहती हूँ, वो सारा दिन नीचे स्टडी में लगा रहता है। जीतू कितना क्यूट है ना। थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत हैंडसम है। कभी ऊपर मेरे कमरे में भी आ जाओ। मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ बताओ ना, सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या कर दिया तूने ऐसा? हाँ, भाभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता है? यार कुछ किस्मत है तू। पता नहीं यार क्या बात है तेरे में। यार हम भी तो खूबसूरत हैं, ये हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों हम पे नजर ही नहीं गई। और एक तू है कि इशारे नहीं समझ रहा है। किस्मत वाला यार तू। तेरी जगह मैं होता ना भाई, मैं तो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता, कर लेता अपने सारे सपने पूरे पे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज्यादा बनी है मत भाभी जी। जानते हैं आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम जानते हैं कि आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। क्या आप बकवास कर रहे हो? हाँ तोमर बोलो। सर एक बात बतानी थी आपको, समझ नहीं आ रहा सर आपको बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। तो सोचे सर आपको बता ही दूं तो ठीक रहेगा। सर जीतू को पता नहीं आजकल क्या हो गया, आपके जाती बाहर चला जाता है। सर आज तो हद ही हो गई सर, मैंने उसे आज ऊपर जाते देखा मैडम के बेडरूम में। सर आप आ जाइए सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है मैं आता हूँ। हम आपको बहुत खुश रखेंगे,
छोड़ो मुझे। और हिम्मत कैसे हो मुझे छूने की? हाँ, पागल हो गए हो क्या? पागल तो हो ही जाता है ना इंसान प्यार में। थप्पड़ पड़ा है फिर भी हंस रहे हैं हम प्यार। क्या करें, प्यार होता ही बहुत प्यार है, उसे बस हो जाने देना चाहिए, है ना? छोड़ो मुझे। अरे भाभी जी, कर लेते हैं ना, क्यों छोड़ प्यार। खोलो, मैं मारा ही है ना। अच्छा क्या खेलती है आप हमारे साथ? हाँ, पहले इशारा करती है, फिर हमें ऊपर बुलाती है, फिर जाती है और फिर धक्का मारती है। ये चीटिंग है मैम। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बाहर आइए, आपको बताता हूँ मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपकी शर्म है यहाँ, आज सब दूर कर देंगे। बाहर आइए, बाहर आइए। तेरी इतनी हिम्मत, पहले मेरे घर में चोरी की और अब तू मेरी बीवी पे हाथ डालेगा। तेरे जैसे को ठीक करना अच्छी तरह से जानता हूँ। अब तू देख क्या क्या करता हूँ मैं तेरे साथ। जिंदगी भर तुझे सलाखों के पीछे चढ़वाऊंगा। तोमर, कॉल द पुलिस। सर छोड़िए सर मैं हाथ जोड़ता हूँ। पुलिस को मत बुलाइए सर। पुलिस बुलाएंगे तो सर इसका तो कैरियर खराब होगा। लेकिन सर भाभी जी के बारे में सोचिए सर, उनका नाम उछाला जाएगा। आप जानते हैं सर, जब केस कोर्ट में जाता है तो क्या होता है सर, लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे सर। भाभी जी आप प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। आइंदा मेरे घर के आसपास दिखने की कोशिश भी मत करना। अगर गलती से भी दिखा तो याद रखना, ऐसी सेक्शन लगवा कर अंदर सड़वाऊंगा कि बाहर की दुनिया जिंदगी भर नहीं देख पाएगा। चल ये तो चल चल चल। गलती तेरी है यार। चल माना कि वो औरत पसंद करती है तुझे, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? तू बेडरूम में घुस जाएगा उसके? यार ऐसे थोड़ी होता है। अबे वो शादीशुदा है। ऐसी औरतें जो होती है ना, सेफ रह के ये गेम खेलती हैं। अकल है नहीं तुझ में कुछ? अबे अकल नहीं है मुझ में तो प्यार हो गया मुझे, कुछ और दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो नहीं आ रहा है। बात करता है तू गुस्सा क्यों करता है? तो शांत रहा करना। वो तेरे को नौकरी से निकाल चुका है। अगर तूने दोबारा ऐसी कोई गलती की ना तो तेरा करियर खराब कर देगा। वो अंदर कर देगा तुझे। कर दे अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना बाद में करे, मुझे वो चाहिए और मैं पाकर रहूंगा। तू बताएगा कैसे पाऊं मैं उसको? बताओ। तू पागल हो गया तू? देख, तुझे अपनी नौकरी की परवाह हो ना हो, मुझे परवाह है। मैं नहीं बताऊंगा। पक्की बात? नहीं कर रहा तेरी मदद। ठीक है, अब बोल। नौकरी पे आई है अपनी जान, तुझे बताना पड़ेगा। बता, मैं तुझे मार दूंगा या खुद को? मैं बता रहा हूँ। तू अभी रख इसको। किसी भी औरत को ना जबरदस्ती पसंद नहीं होती है, और औरत के साथ प्यार से, नजाकत से पेश आ। समझ रहा? हाँ, अरे वो मेरी हो जाएगी ना? अरे वो क्या, माधुरी तक तेरे कदमों में आ जाएगी। बस तू वो थोड़ा शराफत से। हाँ, कुछ और दिखता नहीं यार। तड़प रहा हूँ ना मैं, अब पागल हो गया हूँ ना प्यार में। तूने तो बोला था ना प्यार करते, अब तू ही बताएगा ना कैसे पाओ यार। समझ रहे यार, तू मेरा दोस्त है, कम से कम तू तो समझ यार। तू बता रहा मेरे को, मैं आता हूँ। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। मैं तो जज्बाती हो गया। अब क्या करूं? एक ही रास्ता है तुम्हारा, बेटा, बड़ा हाथ मार और निकल ले इस शहर से, इस झंझट से दूर।
मैं निकल रहा हूँ, 12 बजे की क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे लौटते लौटते 2 बज जाएंगे। तब तक तुम ऐसा करो, वो मित्तल एंड मित्तल के पॉइंट्स तैयार कर लो, मैं लौट के आता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके सर। मेरा मोरा हेलो अनीता, जल्दी बोलो। क्या? बाय। हाँ चौधरी साहब बोलिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी जी मैं क्या भाभी जी भाभी जी? अब मैं समझी। मेरे इयररिंग्स, घर में जितने भी पैसे चोरी होते थे वो सब तुम चुराते थे। देखिए मैं भी एक अर्जेंट मीटिंग में निकल रहा हूँ, मैं वहां से फ्री होती आपको कॉल बैक करता हूँ। तुम ऐसे नहीं बोलोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ मैंने चुराए थे वो सब। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है, अब तो तुम्हें मरना होगा। क्या? ये मेरी छोड़ो मुझे, मेरी गन छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या कर रहा है यार? भाभी है तेरी, कोई ऐसे बात करता है भाभी से? ये कोई तरीका है? हाँ कोई तरीका है ये तरीका नहीं होता। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने सब फाड़ दिया। मार ही डालूंगा ना मैं तो आपसे प्यार करता हूँ तो आपकी हिफाजत करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, इसी ने मेरे को बताया था इस कमीने कि आप मुझे बहुत मेरे बारे में पूछती हैं, मुझसे प्यार करती है, आप लव करती हैं, तो मैं भी आपसे लव करने को लग गया, पर मैं शर्माता हूँ ना। तुम पागल हो गए। श्रीकांत!
क्या देख रहा है तू? फिर से आ गया इसकी हिफाजत करने? इसको तेरी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं मिल गया हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है हिफाजत करने, समझा? पिछली बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुझे। चुप, बहुत बोलता ना तू वकील। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। ज्यादा बकबक करी ना तो बिना बहस और बिना सुनवाई के यहीं के यहीं मौत की सजा सुना दूंगा तेरे को, समझ गो? देखो प्लीज उसे छोड़ दो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मंजिल खुद मुसाफिर से पूछ रही है कि क्या चाहिए मुझे। आप मेरी मंजिल हो मैम, आपको पाना चाहता हूँ मैं, आपको आज मैं पाकर रहूंगा और आप भी मुझे मना नहीं करेंगी, पता है क्यों? क्योंकि आपके क्लासी हस्बैंड के क्लासी कपड़े पहन के आऊंगा, एकदम हैंडसम बन के। हाँ, फिर तो आप भी मना नहीं करोगे ना? मैं 5 मिनट में चेंज करके आता हूँ इनके वार्डरोब में से, और आप भी 5 मिनट में चेंज कर लीजिए। 5 मिनट, हाँ मैं आता हूँ। चल सुन, ये मैम का फोन ले। अरे फोन लेना, बहुत डालूंगा, जेब में डाल अपने। बंद करिए मैम, दरवाजा बंद करिए ना मैम। ये कैसा लगेगा कि बीवी को पसंद आएगा कि नहीं? है गुस्सा क्यों है? क्या है ना, जल्दी बताइए। आपकी बीवी हमारे लिए सज धज के हमारा इंतजार कर। अब लग तो रहा हूँ हैंडसम, क्लासी, जेंटलमैन टाइप्स। आई लव यू जीतू। क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम? हाँ बिल्कुल, तुम पहले ही ऐसे बनकर आ जाते तो ये सब होता है नहीं। तो तुमने भी तो कभी मुझे पहले ये नहीं बताया, वरना तुम्हें पहले ही आ जाता तुम्हारे लिए हैंडसम बन के। अब हमारे बीच में कोई नहीं। हाँ क्या कर रही हो तुम जैसे दरिंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें तो पूरी जिंदगी जेल में होना चाहिए। मुझे धोखा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन। मैं कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्यार किया। मीनाक्षी की हिम्मत और बहादुरी की हम दाद देते हैं। मत भूलिए कि किसी का दिल प्यार से जीता जाता है, जुनून और अपराध से नहीं। जीतू जैसे लोगों से सावधान रहिए। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तो सावधान